नमो सिद्धानंद नमो आयरियानंद नमो वज्रायानंद नमो लोहे सव साहुनंग ऐसो पंच नमो कारो सव पावपनासनो मंगलानं च सर्वे सिंह पड मंगवै मंगलम मंगलानं च सर्वे सिंह पड मंगवै मंगलम। कल सौरभ जी कहाँ तक किया था? हेलो सौरभ जी, जी कल कहाँ तक किया था? नहीं, मुझे ध्यान नहीं, मैं नहीं था कल क्लास। अच्छा, कोई बहन बताएगी? कोई बहन हाँ जी, बताएंगी। हाँ समकत जी, की प्राप्ति कैसे होती है, इसका सारा वर्णन चला था भाई। हो गया सारा क्लियर? हाँ जी, ठीक। अनिवृत्ति 4 गुण करो ना स्थान हो गए उसके थे बाद। अपने। हाँ जी, अपने 4 गुण स्थान हो गए थे बहन। हाँ जी, हाँ जी। हम्म? श्रीमद सुदर्शन गुरुवे नमः। तो सम्यक की प्रक्रिया में जो अनादि मिथ्यात्वी जीव था, हाँ जी, अनादि मिथ्यास्ति। मिथ्यात्वी जीव, वो अंत कोटि सागरूपम की स्थिति कम होगी उसकी सभी कर्मों की। हाँ जी, सात हैं। फिर उसने यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण है, हाँ जी, यथा अनिवृत्ति कर, प्रवर्तीकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति, अनिर्वर्तीकरण अनिवृत्ति कर। किया। फिर प्रथम उपसम में ठीक है ग्रहण किया और हाँ उसको जी, क्षय उपसमिक हो गया वो। ठीक है, हाँ जी, आप क्या हो गया वो क्षय उपसमिक हो गया। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि हो गया ना वो। हाँ जी, सम्यक का भेद है क्षय उपसमिक। उपसम तो खत्म हो गया उसका, हाँ जी। अगले समय में वो क्षय उपसमिक हो गया सम्यक। अगर वो नीचे आ जाता है, अगर उसके उदय सम्यक का रह गया तो क्षय उपसमिक सम्यक भी हो गया। हाँ जी, अगर उसके मिश्र के जो अर्ध विशुद्ध, अर्ध विशुद्ध तो मिश्र मिश्रित, दृष्टि है। हाँ, तो वो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा, चौथे से तीसरे गुण ठीक स्थान है, में आ जाएगा। अगर उसके मिथ्यात्व का उदय हो गया, तो 20 है। मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ हाँ हाँ जी, लेकिन 20 है, सम्यक 7 है। का भी उदय नहीं हुआ, वहां से डाउन हो गया, 4 से डाउन हो गया, 1 से पहुंचा नहीं, तो दो का कुछ ठीक है। समय है इसका 6 अवधि का। हाँ जी, ऐसे। इसका समय है दूसरे गुण स्थान का 6 अवलिका के लिए, केवल क्या, मैक्सिमम 6 अवलिका। हाँ जी, मिनिमम 21 देख। एक समय के लिए भी आ सकता है वो, हाँ एक जी, अवलिका के लिए भी आ सकता है। हाँ तो शाश्वतन नहीं तो पहले गुण स्थान में पहुंच जाएगा। तो 1 जी, 2 3 4 गुण स्थानों की तो परिभाषा अपनी हो गई। ठीक है, हाँ 5वें की भी होगी देश वृत्ति, देश बिल्कुल। वृत्ति, जिसको श्रावक भी कह देते हैं। हाँ जी, ठीक है, छठा गुण स्थान है परमत संयत, परमत प्रमुख संयत। 7वां गुण स्थान है अपरमत और संयत। प्रमुख के समय। अगर आपसे कोई पूछे अपरमत का गुण स्थान कौन सा, तो आप क्या बताओगे? 7। ना, गलत है। 7 से 14 तक है प्रमथ का गुण स्थान। ये सभी इस अपरमत के हैं, ये सब। अच्छा, परमत संयत छठे गुण स्थान तक है, हाँ 7वें गुण स्थान से आगे जितने भी हैं वो सब अपरमत है। ठीक है, क्लियर? ठीक है। 8 9 10 11 12। 7 से 14। 8 9 10 11 12 13 14 मैं काल बता रहा हूँ इसका आपको। हाँ जी, हाँ जी, जैसे 8वें गुण, इसका काल भी अंतर्मुहूर्त का है, हाँ जी, इसका काल भी अंतर्मुहूर्त का है, इसका काल भी अंतर्मुहूर्त का है, इसका काल भी अंतर्मुहूर्त का है, और इसका सभी काल को भी अंतर्मुहूर्त का है। अगर इन 11वें सभी सभी को मिलाएंगे हम, 8 9 10 11, 12 का भी। ना ना 12 नहीं, 12 नहीं कर रहे हम अभी। ठीक है, 8 9 10 11,
उपसम श्रेणी से कोई जीव जाएगा, उपसम श्रेणी अगर कोई लगाएगा तो क्या करेगा? 8 9 10 11। क्लियर हो गया? हाँ जी। 8वें गुण स्थान का टाइम काल अंतर्मुहूर्त। कितना? 9वें का, अंतर्मुहूर्त। 10वें का, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त 11वें का, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त और चारों का टोटल करें वो भी क्या आएगा? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त समझ रहे हो या नहीं? ठीक जी। है। हम्म हाँ जी। 8वें का काल भी अंतर्मुहूर्त, 9वें का काल भी अंतर्मुहूर्त, 10वें का काल भी अंतर्मुहूर्त, 11वें का काल भी अंतर्मुहूर्त। अगर चारों गुण स्थानों को जो उपसम श्रेणी लगाएगा 8वें गुण स्थान से स्टार्ट करेगा और 11वें तक पहुंच जाएगा, तो चारों का काल भी अंतर्मुहूर्त ही रहेगा। ठीक है? ठीक है। लेकिन ये काल, इस काल से ये काल बड़ा हो जाएगा, रहेगा अंतर्मुहूर्त। अब देखो कोई छप्पक श्रेणी लगा रहा है, छप्पक श्रेणी अगर लगाएगा जीव 8 9 10 और 12, इनका काल कितना? अंतर्मुहूर्त। सबका काल भी कितना? अंतर्मुहूर्त, 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 और चारों का काल भी मिलाएंगे तो भी अंतर्मुहूर्त ही होगा। समझ रहे हो इसको, विषय को? अंतर्मुहूर्त क्यों हुआ? जब अलग अलग टाइम भी अंतर्मुहूर्त है तो लास्ट का टाइम भी अंतर्मुहूर्त। वो सीढ़ी चढ़ते चले गए, आगे आगे ना बढ़ते। ना, सीढ़ी की बात नहीं है बहन अभी। अच्छा जी। मेरा कहने का मतलब ये है 8वें गुण स्थान का काल भी टाइम और पीरियड अंतर, मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त है। मिनिमम भी अंतर्मुहूर्त, मैक्सिमम भी अंतर्मुहूर्त। ठीक है? अंतर्मुहूर्त कहते किसको हैं? दो समय से लेकर, दो समय से लेकर 48 मिनट के एक समय से पहले। 48 मिनट के एक समय से पहले, तो सारा अंतर्मुहूर्त हो गया ना ये। हाँ जी। 3 समय वाला भी अंतर्मुहूर्त है, संख्यात समय है वो भी अंतर्मुहूर्त है, एक अवधि का है वो भी अंतर्मुहूर्त है, नहीं है? हाँ जी। तो इस अपेक्षा से इसका टोटल काल भी अंतर्मुहूर्त। 13वें गुण स्थान का काल देशोन करोड़ करोड़ वर्ष पूर्व। कोई जीव था, 1 करोड़ वर्ष पूर्व की आयु थी उसकी, उसने 8 9 9 साल की उम्र में दीक्षा ली, केवल ज्ञान हो गया, और उसका काल होने के लिए देशोन करोड़ वर्ष पूर्व। 14वें का 5 अक्षर बोलते हैं ना, ए आ ई उ। ठीक है? इतना समय इसका क्लियर हो गया सारा ये। हाँ जी। ठीक है? इसका भी देशोन करोड़ वर्ष पूर्व है, इसका भी देशोन करोड़ वर्ष पूर्व है। चौथे और पांचवें। चौथा का नहीं बहन, चौथा भी आ जाएगा। अभी तो पांचवें 5वें का। से कर रहे हैं ना तुम। 5वें हाँ का जी। देशोन करोड़ वर्ष पूर्व, छठे और का भी छठे का देशोन भी। करोड़ वर्ष पूर्व, चौथे का भी ठीक है। देशोन करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा। क्या दिक्कत? चौथे का तो देशोन करोड़ वर्ष पूर्व इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 5वें गुण स्थान में तो वृत्ति आ गया, हाँ जी। लेकिन चौथे गुण स्थान में तो असंख्यात वर्षायुष आ जाते हैं जी। असंख्यात वर्ष आयुष का आ गया, 33 कोटा कोट 33 सागरोपम भी आ गया। हाँ जी। 33 सागरोपम आ गया हमारा अनुत्तर विमान की अपेक्षा से। जी। वैसे चौथे गुण स्थान का टाइम 66 सागरोपम जाजेरी होता है। जी। 66 सागरोपम जाजेरी। जाजेरी, क्योंकि 66 सागरोपम के बाद सम्यक डाउन हो जाए, लास्ट है 66 सागरोपम। एक बार वो उसका कहीं जाएगा फिर आ जाए। ठीक है? क्लियर हो गया ये? अब करेंगे, कहते किसको है 5वां गुण स्थान, 6ठा गुण स्थान, 7वां, 3 4 गुण स्थान होंगे आज। अगर क्लियर हो सभी के गुण स्थानों का स्वरूप तो करने की जरूरत है नहीं। क्यों रवि जी? करें? करना है श्रावक जी, क्या है ना, काफी लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। चलो कोई बात। छठे 5वें गुण स्थान का तो देश वृत्ति, देश वृत्ति गुण स्थान कौन ग्रहण करता है? देश वृत्ति और सर्व वृत्ति। देखो सीधी सीधी परिभाषा बता रहा हूं, जो पाप को पाप मानते। पाप मानता हो, पाप मानता हो, कौन सा गुण स्थान हो गया ये?
फोर्थ, चौथा। ठीक हो गया। जो पाप को पाप मानता है, पर लिख सकते हो इसको, मनोबल कमजोर होने के कारण, मनोबल मनोबल उसका मनोबल इतना मजबूत नहीं है कि मैं सर्ववृत्ति को ग्रहण कर लूं, तो उसका मनोबल कमजोर होने के कारण, जैसे आपको कहा महाराज श्री जी ने, भाई 1 महीने में 30 समाई करनी है, आप ये कहते हो महाराज श्री जी क्या पता 30 होगी या ना होगी, मैं 25 कर लूंगा, मैं 20 कर लूंगा, जितना भी वो ग्रहण कर सके उतना वो ग्रहण कर लेता है उसकी, ठीक है, क्योंकि मनोबल कमजोर है उसका। तपस्वी जी आज जो सुधीर मुनि तपस्वी जी महाराज हैं, एक बार सफेदो मंडी सम्मेलन था, वहां आए, बिहार करके आते ही संघ संचालक को कहा मेरे को 28 का पचकान करवा दो। लेकिन कई जीव ऐसे हैं लगभग भी, हम एक एक का करेंगे, कल 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे। और बच्चे का मनोबल कमजोर होता है, जैसे कोई बच्चा है, उसको अगर पोषद करनी है, तो उसको पोषद का पचका नहीं दिलाते कई बार साधु। एक बार 3 4 2 पैर का करवा दिया, फिर 1 पैर का और करवा दिया, शाम को उसको पोषद करवा दिया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया क्लियर? मनोबल अगर कमजोर है तो वो देशवृत्ति ग्रहण करता है, सर्ववृत्ति ग्रहण नहीं करता कुछ अंश में, तो उसको कहते हैं 5वां गुण स्थान। जिसका मनोबल मजबूत है वो 6ठा गुण स्थान करता है, सर्ववृत्ति ग्रहण कर ले। तीर्थंकर कभी भी 5वां गुण स्थान नहीं फरसते, इसलिए नहीं फरसते कि उनका मनोबल मजबूत है। क्लियर हो गया ये? अब 6ठे गुण स्थान का नाम दिया परमत संयत। और 7वें गुण स्थान का दिया अपरमत संयत। सर्ववृत्ति ग्रहण कर ली जीव ने, सर्ववृत्ति तो ग्रहण कर ली, लेकिन अभी उसकी दृष्टि जो है, दृष्टि 2 चीज पे हो सकती है, एक आत्मा के ऊपर, आत्मा के हित की बात करें, एक वो हो जाता है पुद्गल के ऊपर। पुद्गल जैसे जो 5 इंद्रियों के 23 विषय हमारे, इनका पचका नहीं है उसका, 5 इंद्रियों के 23 विषय, जो 5 इंद्रियों के 23 विषय है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, नहाना भी है, साफ भी रखना है, अच्छा सुनने को मिले, अच्छा सूंघने को मिले, अच्छा खाने को मिले, ये दृष्टि क्या है? ये पुद्गल दृष्टि है, जो जिसको आप शरीर कह देते हैं, अपने शरीर के लिए जी रहा। एक आत्मा के हित के लिए जी रहा है भी। जो 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 पुद्गल की जो दृष्टि है, ये आत्मा के हित के लिए नहीं है। आत्मा का हित मेरा इसमें है, जो मिल गया समभाव रहे, समभाव से ले लिया, वो घूम नहीं रहा। जैसे लोभ वृत्ति है, रस की वृत्ति है, रस इंद्रिया है, जैसे रस इंद्रिया, रस इंद्रिय में क्या आएगा? जैसे खाने की कोई इच्छा हुई, उस खाने के लिए ही वो गोचरी के ऊपर गया, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे घूमते रहे सिर्फ गोचरी के। लेकिन जबकि किसी किसी को तो जो मिला वो लियाए, या तप कर लिया आत्मा हित के लिए, स्वाध्याय के लिए, टाइम निकालने के लिए, जितनी जल्दी गोचरी होगी या जितनी कम गोचरी होगी, उसका उतना ही स्वाध्याय होगा, उतना ही ध्यान। वो अपरमत सही, आत्मा के हित की बात करे और पुद्गल की दृष्टि हो, मोटा मोटी यही है इसका। वैसे तो बहुत और विषय, लेकिन इसको इतना ही समझो, एक पुद्गल की दृष्टि है, एक आत्मा की दृष्टि। वैसे तो साधु तो बना है आत्मा के लिए, कल्याण के लिए। साधु तो बना किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए ही बना है। लेकिन अभी कसाय का जो जोर है, संजलन जो कसाय है, संजलन कसाय,
उसका इंद्रियों भी के तो विषय लेवल में। है ना। संतुलन कसाई ये भी है, संतुलन कसाई 10वें गुण स्थान में भी है, हाँ जी। 10वें गुण स्थान में भी है, 9वें में भी है, 8वें में भी है, 7वें में भी है, और 6ठे में भी है। तो 6ठे में है लेकिन उसका लेवल थोड़ा ऊंचा होने के कारण वो जो है ना जीव ऐसे कर लेता है कई बारी, तो उसको परमत संयत का, परमत और अपरमत। भगवान ने कहा समयम गोयम मा पमाए, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। ये है प्रमाद, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर, क्योंकि जिस समय में कल्याण होना हो एक समय का भी प्रमाद मत करो। क्यों? जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते रहे, मंजिल आने को हुई, और हमारे को अगर झपकी आ जाए और उसी टाइम ब्रेक ना लगे तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी। नहीं घट गई? सभी को पता कि क्रोध बुरा है, नहीं करना, क्लियर है या करना है? नहीं लेकिन करना। जब इसका टाइम आया, क्रोध न करने का जब टाइम आया, तो क्रोध। क्रोध नहीं करना, लेकिन जब क्रोध करने का निमित्त मिला, सामने वाले ने हमारे को कुछ कहा, उस टाइम हमारे को क्रोध आ गया तो दुर्घटना हो गई या नहीं हुई? हुई। अगर उस समय हम क्रोध नहीं करते तो दुर्घटना से बच सकते थे। अगर जो है बैट्समैन है, बैट्समैन भी अगर समय का ध्यान न रखे तो वो भी बाहर, आउट। वो बैट्समैन आउट कब होता है? इसीलिए आउट होता है, टाइम की उसकी सेटिंग नहीं बनी। तो अप्रमत संयत सप्रमत संयत, एक समय मात्र का भी प्रमाद न करे, इसीलिए कहा गया जहां प्रमाद हुआ वहीं फिसलन हुई अगर, तो हम फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। अब 8वां गुण स्थान मोटा मोटी समझा रहा हूं, 7वां से आगे। निवृत्ति का। 8वां 9वां, यहाँ से 2 श्रेणियां लगती हैं। वैसे कोई जीव नहीं चढ़ता, ये श्रेणी वाली गुण है। 2 श्रेणी है अपनी, एक छप्पक उपशम श्रेणी, और दूसरी उपशम। एक उपशम श्रेणी। है क्या 8वां गुण स्थान का नाम? अपूर्व करण। ऐसे भाव जो जीव को इससे पहले कभी नहीं आए। वो कल भी बताया था ना, अपूर्वकरण का मतलब, वही मतलब है ये अपूर्वकरण। इसमें इसको निर्वर्तीकरण, निर्वृत्तीकरण, निर्वर्ती का मतलब होता है भिन्नता। 9वें गुण स्थान का नाम है अनिर्वर्ती। इसमें भिन्नता नहीं है, भिन्नता नहीं, मतलब सब समान, ये कह सकते हैं। भावों में भिन्नता नहीं, है जी, भावों में भिन्नता नहीं रहती। भावों में हाँ जी, अध्यवसाय, एक जैसे रहते हैं। अध्यवसाय ना, अध्यवसाय। जैसे देखो, यहाँ एंट्री करने के लिए कंडीशन अलग है और यहाँ एंट्री करने के लिए कंडीशन अलग। 8वें गुण स्थान में कोई जीव एंट्री करता है तो उसकी कंडीशन है, उपसम श्रेणी की कंडीशन अलग है, छप्पक श्रेणी की कंडीशन अलग। ठीक है? ये जैसे जैसे हम कर्म ग्रंथ पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे को पता चलता चला जाएगा कि क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन नहीं है। इसको अभी इतना ही समझना है, 8वें गुण स्थान में जब जीव होता है, ध्यान कर रहा है, किसका ध्येय है इसका, कि किसका ध्यान कर रहा है? ध्याता है। ध्यान, ध्येय, ध्याता। एक ध्यान करने वाला है उसको ध्याता कहते हैं,
ध्याता ध्यान कर रहा है किसी लक्ष्य को लेकर, जिसको ध्येय कहते हैं। लक्ष्य। ध्यान, ध्याता और ध्येय। क्लियर हो गया ये 8वें गुण स्थान की पोजीशन ये रहती है कि ध्यान, ध्येय, ध्याता। ध्यान कर रहा हूं मैं इसका, सामने वाले का। क्लियर हो गया। और 9वें गुण स्थान में सिर्फ होता है ध्यान। यहाँ न ध्यान ध्यान रहेगा, सिर्फ न ध्याता है न ध्येय है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उस जीव के अंदर। सिर्फ ध्यान कर रहा है वो, उसको न अपना पता न सामने वाले का कौन है कौन। सिर्फ एक ही चीज है कि ध्यान ध्यान। अरे यहाँ ध्यान भी 8वें गुण स्थान में, ध्येय भी है और ध्याता भी। और जो भिन्नता और अभिन्नता की चीजें थी वो ये है बहन। अध्यवसाय कितने होते हैं? अध्यवसाय कितने होते हैं? मान लो असंख्या। असंख्यात। इसको सपोज कर लो, हम मान लेते हैं 1 से 1000 तक असंख्यात हो। ठीक है, सपोज कर लो। तो किसी जीव के अध्यवसाय जो हैं वो पहले समय में अध्यवसाय जो थे उसके 1 से 40 थे। दूसरे समय में क्या हुए, 10 से 50 हो गए। कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। नहीं समझ रहे? इसमें कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। नए भी हैं या नहीं? 40 से 50 की कैटेगरी वाले तो नए हो गए, हाँ जी। और 10 से 30 की कैटेगरी वाले पुराने हो गए। 1 से 10 वाले छोड़ दिए। सपोज कर लो असंख्यात की संख्या बनाई है ये, तो कुछ नए कुछ पुराने। तीसरे समय में क्या होगा, 40 वाली कैटेगरी तो छूट जाएगी, अब 41 से आ जाएगा। मान लो 41 से 60 कर लो, 70 कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। क्योंकि 50 वाली से आगे बढ़ गए हम, अध्यवसाय नए हो गए हमारे। पुराने भी हैं नए भी। ये पुराने नहीं है, 40 वाली कैटेगरी तो खत्म हो गई यहाँ। ये पुराने नहीं रहे। अब ये 40 से के बाद के कैटेगरी के थे, ये नए आ गए। और ये पुराने हो गए और ये नए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इसमें आ जाए, जैसे 55 लगा लो आप, 55 से 70 लगा लो। नए भी हैं और पुराने भी। तो अध्यवसाय जो बढ़ रहे हैं इसके जीव के, जो पूर्व में थे उससे आगे बढ़ रहा है जीव। क्यों? कोई जीव है, जीव 5 आए सपोज कर लो, 1 2 3 4 5 जीव एक साथ चले। हम रेस लगा रहे हैं, रेस का मैदान है। रेस का मैदान पे यहाँ से 5 जीव चल रहे हैं। समझ रहे हो विषय? हाँ जी। रवि जी, जय जिनेंद्र। हाँ बाबूजी जय रवि जी जिनेंद्र। समझ रहे हो विषय? बाबूजी बीच बीच में फोन आ जाता है। भाई के तो फोन अनम्यूट कर लो ना, फोन अनम्यूट कर दो। ये विषय ऐसा ही है, पॉइंट टू पॉइंट वाला। हाँ तो थोड़ा सा एक बार कृपा कर दो दोबारा जरा सी। 8वां गुण स्थान का विषय चल रहा है ये। ठीक है। 8वां गुण स्थान का मतलब अपूर्वकरण। ठीक है जी। अपूर्वकरण में होती है भिन्नता। हाँ ध्यान ध्येय ध्याता यहाँ तक तो समझ में आ गया। वो तो एक चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है जी आगे। ध्यान, यहाँ क्या होता है, ध्यान भी कर रहा है, ध्याता कर रहा है, उसको ये पता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, और जी किसका ध्यान कर रहा हूँ, वो ध्येय हो गया। ठीक है क्लियर हो जी। गया? और 9वें गुण स्थान में सिर्फ ध्यान होता है। ठीक है। एक तो परिभाषा ये है, एक तो परिभाषा ये है। हम्म। इससे और आगे चलो, और एक मिनट एग्जाम्पल। आपका ना ये बोर्ड बार बार दिख नहीं रहा, बीच बीच में ना फिर वो कुछ हो नहीं, मतलब बोर्ड तो ऐसे दिख रहा है लेकिन बाद में बीच में मिस हो जाता है देखते हुए। स्क्रीन गायब हो जाती है बीच बीच में। अब दिख रहा है बहन? हाँ अब आ रहा है, नहीं वो नहीं, स्क्रीन बोर्ड गायब हो तो जाती दिख है। रहा है, वो बाद में जब हम बोल रहे हैं ना तो फिर वो दिखाई नहीं देता। अच्छा, वो तो मेरे को पता नहीं बहन क्या सिस्टम है, देखो। वो जो पिन करते होंगे ना कर वो लीजिए ना। हाँ पिन कर लीजिए।
ये ठीक है। अब हाँ जी। जैसे 5 खिलाड़ी हैं अपने पास, एक समय में 5 खिलाड़ी हो दौड़ गया। लगा रहे हैं, कोई नहीं, जब यहाँ कोई है, बीच कोई में यहाँ है, बोलता है ना, जब कोई हम्म। बीच में बोलता है ना, तो बोर्ड मिस हो रहा है। ये क्या सिस्टम है सौरभ जी? उसके लिए ना पिन कर लीजिए अपना फोन। हाँ, जो मैं स्क्रीन, जो आपका आप बोर्ड देख रही है ना, उस पे टैप करके पिन लिखा हुआ आएगा, तो वो पिन पे बटन दबा दीजिए, फिर नहीं आपका जाएगा स्क्रीन। ये श्राविका जी आपको खुद करना पड़ेगा अपने फोन में। हाँ, अपने अपने फोनों में ही करना पड़ेगा। जो जैसे वो श्रावक जी का नाम दिखा रहा है अनिल कुमार जैन, वहां पर उनका जो डिस्प्ले बोर्ड है उसको आप पिन कर लीजिए, वो ऊपर पिन हो जाएगा। वो कोई भी बोलेगा तो आपका ये बोर्ड डिसमिस मतलब डिस्टरबेंस नहीं आएगा इसमें। हाँ, मानवी नु भेजी मेरा। वो अपने अपने फोनों में सिस्टम होता है, बच्चों से पूछ लीजिए, वो बताएंगे। बच्चा कर देगा कोई, इसमें पिन कर देगा उसको, तो हाँ वो जी। ऊपर ही फिर वो रहेगा, दूसरे के बोलने से डिस्टरबेंस नहीं होगा उस बोर्ड में। एक ही आ गया था मैं। श्रावक जी, जय जिनेंद्र जी। अरे जय जिनेन्द्र श्रावक जी, मैं ये कहता कि 8वें में जैसे आपने ध्यान धिये ध्याता बताया और फिर 9वें में जाके ध्यान, तो ये क्या ये जो 5वां कैटेगरी बढ़ रही है जीव की? नहीं बढ़ तो रही है। 5वां गुण स्थान जो देश वीरती है, 6ठा है प्रमथ साधु, हाँ, प्रमथ साधु है, 7वां है प्रमथ, हाँ, तो हाँ। उन अवस्था में ध्यान की अवस्था नहीं होती। वो ध्यान का यहाँ चैप्टर नहीं है। अच्छा ये तो आगे की कैटेगरी में चले गए, श्रेणियां अच्छा चल रही है यहाँ। जी। हाँ, ये तो अब और उसको फिर कुछ आपने अभी वर्णन किया उसके बाद अध्यावसाय का, जो हाँ, आपने बताया कुछ पुराने कुछ नए जुड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, फिर श्रेणी कुछ नए पुराने की परिभाषा कर रहा हूँ अब मैं। जी वो ठीक है एक जीव की अपेक्षा से नहीं है, कुछ नए कुछ पुराने। जी ये वो ही सिस्टम कर रहा हूँ इसको, कुछ नए कुछ पुराने होता क्या है। जी समसमयवर्ती। हाँ, समसमयवर्ती, ठीक कह रहे हो, सब सब पकड़ गए आप। रवि जी जी, हमारे पूरे वो है एक्सपर्ट, सब बढ़िया ज्ञान है, बढ़िया ज्ञान है। उसी को क्लियर कर रहा हूँ रवि जी मैं। हाँ जी, हाँ जी। समसमयवर्ती कैसे होते हैं और कैसे आगे बहुत अच्छा निकलते हैं ज्ञान है रवि अध्यवसाय जी का से। भी। हैं? समसमयवर्ती जीवों के व्यवसाय समान होते हैं ना इसमें। अरे सौरभ जी मेरे से आगे पढ़े हुए हैं ये। अरे नहीं हाँ जी बाबूजी, क्यों मजाक कर रहे हो? जैसे यहाँ अपने रेस के मैदान है, जैसे अपना जी। हाँ जी यहाँ 5 खिलाड़ी हैं, जी यहाँ से दौड़ स्टार्ट की, तो ये एक समय समयवर्ती हो गया नहीं होगी? हाँ हाँ बिल्कुल जी हो गई। एक समय में दौड़ लगा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, पांचों ने एक साथ ही स्टार्ट की, एक समय भर्ती 5 हो गए। 5 समय एक समयवर्ती होगी। कुछ जी जीव यहाँ आएंगे, जो 2 यहाँ पहुंच गए, एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, ऐसे भी हो जाते हैं, 2 यहाँ पहुंच गए, हाँ या आगे पीछे कैसे हो भी हो जाते हैं। सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी मान गए? बिल्कुल तो यहाँ से तो 5 निकल गए। जी अब दूसरे समय में या तीसरे समय में फिर 5 आ गए यहाँ। जी क्लियर हो गया? जी अब ये कई जो 5 हैं एक समय में आने वाले, ये इसको कईयों को क्रॉस कर जाएंगे, जी कोई पीछे रह जाएगा, हाँ कोई पीछे कोई आगे चला जाएगा। जी और कोई ऐसा है इससे भी आगे कर जी जाएगा। जी कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। तो अब ये भी निकल गया। अब तीसरे समय वाले आए मान लो 5, फिर तो वो हो सकता है इनसे सबको इनको भी क्रॉस कर जाए। जी अध्यवसायों में डिफरेंस है ना, हाँ जी इसके अध्यवसाय में जो पहले आया था उसके अध्यवसाय में डिफरेंस आ गया ना, जी नए भी हैं और पुराने भी हैं। जी ये नए पुराने जी क्लियर नहीं? नहीं क्लियर हो गया, अध्याय जाएगा। अध्यवसाय अध्यवसाय 1 से 40 लिखा हमने। ये नहीं आ गया 8वां उसमें, गुण श्रावक जी स्थान आ होगा गया। ना? है बहन? ये 8वां गुण स्थान का वर्णन 8वां गुण स्थान चल रहा है बहन। ये हाँ जी, ठीक है जी। भिन्नता, भिन्नता, अभी 8वां चल रहा भिन्नता है कि है ना 9वां चल इनमें। रहा था? है 8वां चल रहा है, 9वां चल रहा था अभी? भिन्नता जिसमें होती है वो 8वां गुण स्थान। वो तो 8वां है। हाँ, अच्छा अभी 8वां ही चल रहा है ये। अच्छा, मैं एक बात और बोल दूं सभी के लिए, जो भी सब लोग भाई बहन जुड़े हैं, किसी को भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग तो चलो पूछ रहे हैं, कोई भी पूछ सकता है। 25 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी हो को भी सकता कुछ है मैं जवाब दे पाऊंगा, नहीं हो सकता है कल दे पूछ देंगे सकते जवाब गुरुओं से करके। आपने इसमें पहले करवा चुके हैं वो सम्यक तो प्राप्ति का सारा इसमें हो चुका है रात वाले में? सम्यक प्राप्ति का तो हो गया होगा बहन। पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में गया वो सब करवा दिया? वो कल करा हाँ, दिया बहन, कल कल हमारी करवा भी मिस दिया। होगी क्लास।
कल अच्छा कराया ये। तो दिन में कर लेते आज, आप दिन में भी करवाया? दिन में अभी थोड़ा हुआ जी, पूरा कहा दिन में तो अभी बहुत, अभी तो केवल ज्ञान पे ही है, अभी कहाँ हुआ दिन में। दिन में करवाया था भाई साहब आज। शुरुआत हुई थी, हाँ बस शुरुआत शुरुआत ही हुई हुई थी है कि बस अभी। लेकिन पूरा नहीं हुआ था। हाँ जी। चलो कोई बात को नहीं, जो आज बहन आज अभी आज जो अभी बहन बोल रही है ना, बहन आप दिन वाले में जो अगले वीक में मंगलवार आएगा तब उसमें जुड़ जाना, ठीक है। ठीक है। हाँ उसमें आप, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, उसमें आपको ग्रुप में भी शामिल कर देंगे, नहीं तो लिंक दे देंगे आपको। जय जिनेंद्र भाई जी, जय जिनेंद्र जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी आपने बताया जैसे ये 5 खिलाड़ी लगे पहले, मान लो हाँ पहले समय में, 5 जीव थे। हाँ 5 जीव हाँ गए, खिलाड़ी खिलाड़ी कह लो, गए। जीव कह लो। हाँ तो वो जैसे दौड़ लगाई उन्होंने, हाँ। कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए, यही बोला ना आपने? दौड़ में तो ऐसा ही होता है ना, कुछ आगे चले हाँ जाते हाँ हैं, कुछ हाँ, ये पीछे रह जाते हाँ हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। और फिर दूसरे आए 5 हैं, ऐसा फिर बोल रहे हो दूसरे ना? 5 और आगे। हाँ तो मतलब जो पहले चल रहे थे तो हाँ, उनके उनको क्रॉस टाइम, कर सकता है वो। हाँ मतलब वो पहले वाले अभी दौड़ ही रहे हैं, मतलब हाँ वो तो चल ही दौड़ ही रहे रहे हैं। हैं, उनको क्रॉस कर सकता है वो। हाँ ठीक है, उनको जैसे क्रॉस कर महाराज जी लिया। आप बिहार करवाते हैं और महाराज जी आगे निकल गए और हम पीछे जा करके आगे दौड़ करके आगे पकड़ भी लेते हैं उनको। हाँ 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 ठीक है। नहीं पकड़ लेते? हाँ बिल्कुल पीछे बिल्कुल। वाले आने वाले आगे निकल गया हम्म तो देवसाव में भिन्नता थी ना, चाल में भिन्नता थी ना, उनकी हम्म। डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब जो आगे निकल गए उनके अध्यवसाय शुभ हो गए, अध्यवसाय। हाँ जी, अध्यवसाय शुभ हो गए। शुभ तो हो ही रहे हैं अध्यवसाय तो, जैसे जैसे जीव आगे जाएगा कसाय नहीं कम यही होती मैं पूछ रही हूँ जाएगी। ना, मतलब जो नहीं, जो जो पीछे रह गए उनसे, हाँ उनसे आगे निकल गए जो अध्यवसायों उनसे से। उनसे शुद्ध हो गए ना उनके, हाँ हाँ, यही डिफरेंस क्योंकि तो हम रह गया नौवे ना? गुण स्थान में जाना है ना बहन। ठीक है। क्यों नौवे गुण स्थान में कौन जाएगा? जिसके अध्यवसाय ज्यादा शुभ होंगे, शुद्ध होंगे। एक जैसे अपना कॉलेज है, हाँ जी। स्कूल है, हाँ जी। एक कट आउट लिस्ट लगा देते हैं हम्म। भाई, इससे आगे ये नहीं जा सकते, कम नहीं जा सकते, 90% वाले से कम कोई नहीं जाएगा। हाँ इसके आगे, हाँ क्रॉस नहीं करेगा कोई इसको, हाँ जी। क्रॉस नहीं करेगा इसको। हम्म 90% वाला इसको क्रॉस कर सकता है। यहाँ हम्म। इसका एडमिशन किसका? जो 99 वाला हाँ जो ऊपर होएगा, 90 से ऊपर होएगा। है। अरे लिस्ट लगा दी 99% की, 100% की, तो फिर क्या होगा? कट आउट 100% का भी लग जाता होगा, हाँ बिल्कुल लग 99% जाता का, है। 99% का। डीयू में, हमारे डीयू में लगता है जी 99 हाँ, 99.5 है। तो ये ग्रेड होगी ना, वहां सब गए सब समान है। 100 की अगर लगा दे कट आउट लिस्ट, तो वहां गए हाँ सब समान हो गए नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। इस अपेक्षा से है ये निर्वर्ती बादल है, निर्वर्ती हम्म। बादल गुण स्थान। समझ गए सारा? उनके बहुत छोटा विषय करके भावों में समझा रहा हूँ। भिन्नता है, उनके भावों में भिन्नता नहीं है नौवें गुण भिन्नता स्थान नहीं। में। हाँ, वो एक जैसे भाव कट आउट रहेंगे लिस्ट उनके। समझ लो इसको, हाँ जी, मतलब कुछ भी नौवें समझ गुण लो। स्थान में भावों में एक वहां की जैसे हैं प्रक्रिया वो। अलग, प्रक्रिया अलग। ठीक है इसमें भी जी। क्लियर हो बहुत, गया? जैसे जैसे पहले समय में 5 जीव आए हाँ, और वो 5 जीव कोई दूसरे तो समय में आ क्रॉस ही गए कर फिर। गया, कोई तो पास ही हो लिया, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं 9वें की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। हाँ जैसे 5 जीव आए, 5 जीव के भाव सेम है। सेम चलेंगे। अगले समय में 5 जीव आए, उनके भाव उन पांचों के सेम है, लेकिन पहले वाले 5 से अलग है। हाँ 5 के अलग है, विशुद्धि चली गई ना, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। जी। विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी, इतनी विशुद्धि उसमें नहीं है। तो इसलिए ये कहना पड़ेगा कि सम समयवर्ती जीवों के भाव सेम होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे होते हाँ हैं। हाँ हाँ, भिन्नता नहीं है यहाँ, भिन्नता जी। नहीं है, बस ये कह दो। केवल सम समयवर्ती में, बाकी दूसरों में तो है ना जी। हाँ भिन्नता रहेगी उसमें, तो भिन्नता उसकी वो एक अलग चैप्टर हो गया, व्यवसाय में भिन्नता नहीं है यहाँ। जी जी। तो जैसे जैसे अपनी कसाय का तो लेवल चल रहा है, ये कसाय कम कर रहे हैं आप। हाँ जय जिनेंद्र भाई साहब। देखो, कसाय और अध्यवसाय, स्थिति बंद का कारण भी कसाय है। भाई जी अध्यवसाय का मीनिंग क्या होता है? मन के भाव, ठीक। कसाय, अध्यवसाय, स्थिति बंद के कारण, मतलब क्या होता है बहन? कसाय
कसाय की परिभाषा करनी है या स्थितिबंध रसबंध, दो चीज होती है यहाँ, स्थितिबंध भी होता है, रसबंध भी होता है, लेस्या भी होती है, बहुत सब्जेक्ट हैं बहन इसकी। इसीलिए मैं मोटा मोटा ही समझा रहा हूं, इसको भिन्नता से समझो, इसको भिन्नता नहीं है इतना ही समझो। उपसम श्रेणी नहीं समझा रहे अभी। जय जिनेन्द्र जी, रवि जी, हाँ जी बाबूजी। उपसम श्रेणी नहीं समझा रहे, हाँ हाँ समझ गया मैं आपकी बात। ये सिर्फ गुण स्थान का स्वरूप समझा रहे हैं। जी जी जी। 8वां गुण स्थान में भिन्नता है, 9वें गुण स्थान में भिन्नता नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, नहीं तो मैं और सब्जेक्ट लिखता चले जाऊंगा तो फिर ये आने वाले तो मतलब ऊपर से जाने लग जाएगी चीज। ठीक बात है। इस विशुद्धि का कोई नाम भी था ना, तदेक देशान्य ऊर्ध्व, जी इन विशुद्धियों का नाम भी है ना कोई? क्या बोलो, फॉर एग्जाम्पल बोलो बहन। मतलब एक जैसे हमने अभी पढ़ा था तदेक देशान्य ऊर्ध्वमुखी तदक, विशुद्धि। तदेक, तदेक, हाँ, तन्नानी, देशान्य तनानी, है। वो बहन वो विषय बहुत अलग है। अपने कितने क्रम ग्रंथ कर रखे हैं, आचार्य रामलाल जी से पढ़े हो, यक पंच संग्रह किया है नहीं, मैंने बहन। तो कोई कलकत्ता के थे सुनीता कोच्छर जी, उनसे करा था। तो कब किया था? यही अब लॉकडाउन में। लॉकडाउन में किया था। ये तो देख जो शब्द आया है तनानी नानी, वो कह रहे होगे आप। उसमें यही था तन्नानी, ना कि पुराने अध्यवसाय मतलब छूटना और नए ऐड होते जाना, हाँ कुछ है। नए ऐड होना, वही तो मतलब नए पुराने छूटना, नए ऐड करिए ना, नए भी किए पुराने भी किए। हाँ, पुराने भी किए और नए किए। इसका नाम क्या था फिर? तो इसका ये तो देखो। बहन, ये 5 जो कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं जो मिश्रीमल जी महाराज के हैं, इसमें कहीं शब्द नहीं मिलेगा ये आप। ये शब्द पंच संग्रह का है। और जो आचार्य श्री रामलाल जी की महाराज जी की जो क्लास से ले रहे हैं ना, आपने आचार्य जी महाराज श्री रामलाल जी महाराज की बड़ी क्लास अटेंड करी होगी। नहीं, मैंने वो नहीं करी। वो एक पंजेरिया की कोई किताब थी, अच्छा अच्छा, मनित प्रभ सागर नीलांजना श्री जी हो की, सकता है उनमें बहन थे ये उसने कोई सारा। और शब्द ऐड कर रखे हैं, ये शब्द सब आगे के हैं, अभी यहाँ के शब्द नहीं है ये। गुण यहीं पे स्थान था के ये सारा, स्वरूप, हाँ गुण यहीं स्थान पे का था। स्वरूप, हाँ गुण हाँ। स्थान का स्वरूप श्रेणी में है बहन, वो उपसम श्रेणी में है, अच्छा, वो उपसम श्रेणी में आए, आगे के विषय हैं वो। चलो। आपने अगर अलग अलग करना हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नहीं, कोई कोई नहीं, वो क्लियरिटी तो करनी साथ हो। ही थे। हाँ अभी तो सिर्फ गुण स्थानों के नाम और उनके लक्षण और उनका स्वरूप और उनका काल इतना ही बताया है। मेरी ना वो बीच में आपकी क्लासेस मिस होगी। वो महाराज जी आए हुए थे, राजेंद्र मुनि जी महाराज सब, तो मिस होगी। वो लग रहा है कि जैसे कुछ सारा ही मिस हो गया। ना फिर करवा देंगे आपको, अलग कर लेना आप मेरे से, नहीं, वो ठीक तो है ना, ठीक है। हाँ, कोई हाँ बात जी। नहीं, अलग कर लेना। यूट्यूब चैनल आज डाला तो था उसमें देख लो आप पुरानी। तो 8वां गुण स्थान है, भिन्नता है, 9वें गुण स्थान में भिन्नता नहीं है। यहाँ सिर्फ ज्ञान भी है, ध्येय भी है और ध्याता भी है, ठीक है। 9वें गुण स्थान में सिर्फ ज्ञान, और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रह जाता है, सूक्ष्म लोभ। तो सूक्ष्म लोभ रहने के कारण इसको सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान कहा गया। मैं तो अभी गुण स्थान ही करवा रहा हूं, ठीक है। और 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मौनी। उपशांत, जो गुण श्रेणी लगाएगा, जब गुण श्रेणी का वर्णन आएगा, जब करवाएंगे इसको, उपशांत मौनीय गुण स्थान, जो 8वें 9वें 10वें और फिर 11वें में आ जाता है उपशांत मौनीय, जो ये कर्म प्रकृतियों का उपशांत करता हुआ आता है और एक क्षय करता हुआ चलता है जी। जो क्षय करता हुआ चलता है वो छप्पक में सीधा डायरेक्ट 12वें में आएगा, छप्पक श्रेणी वाला। इसको कहते हैं छीन मोहनीय, छीन मोहनीय। छीन मोहनीय का मतलब छीन हो चुका मोहनीय कर्म। तो यहाँ कितने कर्म बच जाएंगे हमारे? 7 कर्म बच जाएंगे छीन मोहनीय। और 13वां गुण स्थान है सहयोगी केवल, ठीक है। केवल ज्ञान हो गया, यहाँ से 3 कर्म और चले जाएंगे, ज्ञानावरणीय,
दर्शनावर्णीय और अंतराय। अंतराय। तो यहाँ 4 क्रम लेकर के सहयोगी केवली में जीव आएगा, और जब इसके 4 क्रमों का जब लास्ट टाइम आएगा, चरम समय, चरम अंतर्मूर्त का नहीं कहना, सिर्फ 5 अंतर्मूर्त कह सकते हैं, लेकिन इसमें लास्ट में एंड करने के बाद 14वां का 5 शब्द का टाइम रह जाएगा इसका, तब ये यहाँ अयोगी केवली हो जाए। यहाँ योगों का निरोध कर देगा लास्ट समय में आकर के, फिर वो 14वें गुण स्थान में जाएगा, उसको जय- अयोगी केवली गुण स्थान। जो बहुत फास्ट कर दिया। एक मुझे ये बताना, जो 11वें गुण स्थान में आएगा तो वो 8वें 10वें गुण स्थान में भी उपशांत करता हुआ ही आता है ना, वहां तो वो हीन नहीं है ना। उपशांत ही करेगा 10-11 में, उपशांत नहीं होगा, उपसा करेगा ही नहीं। उपशांत सारे ही तो कर रहा है, हैं? अभी आपने जैसे ये बोला ना कि मतलब सिर्फ वो संयमन लोभ रह जाता है, सूक्ष्म लोभ ना रह ना जाता है। बहन, लोभ तो रह गया, जैसे जैसे कोई श्रेणी 8 में 9वां 10वां 11वां, देखो फिर आप श्रेणी में चले जाते हो। 8वें गुण स्थान में कौन आएगा पहला, तो देखो अनंतानुबंधी, ये चैप्टर बहन आगे के हैं वैसे, अनंतानुबंधी चतुष्क का उपशम भी कर सकता है और क्षय भी कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं, चाहे उसने उपशम किया हो या क्षय किया हो। क्लियर हो गया इसका, अनंतानुबंधी चतुष्क का। हाँ जी। और बाकी किन 3 रहेगी, दर्शन त्रिक, दर्शन त्रिक, इसका क्या करेगा, उपशम। कौन करेगा, उपशम श्रेणी वाला। दर्शन त्रिक, दर्शन त्रिक मीन्स, तो 7 क्रम प्रकृतियां होंगी हमारी, 4 और 3 7। हाँ बोलो हाँ जी, बोलो। समझ आ रहा है ये तो मुझे हाँ? समझ आ गया। मैं सिर्फ यही पूछना चाह रही थी कि वो 8वें 9वें 10वें तीनों में ही उपशम करता है ना, 8वें वो में तो क्षय नहीं किसका करता उपशम करेगा, जल्दी। 8वें में तो उपशम होता ही नहीं कोई। उपशम किसका करेगा, 7 का कर दिया, 21 क्रम प्रकृतियां बाकी हैं। मोहनीय क्रम की कितनी क्रम प्रकृतियां हैं, 28। 28, ठीक है हाँ जी। बहन, आप आगे का विषय करवा रहे हो। 28 में से 7 का उपशम कर दिया, कितनी बाकी रहेगी, 21। 21। 21 का जो उपशम होगा ना, ये 9वें गुण स्थान में होगा बहन, 8वें गुण स्थान में कोई उपशम नहीं होता। ठीक है। इतना ही बोल दूं या आगे चलो हाँ इसको जी। क्लियर करूं, प्रक्रिया नहीं, इसकी। कोई नहीं, बाद में कर लेंगे, कोई नहीं, रहने दो अभी। ये विषय बहुत जटिल हो जाएगा बहन, ये थोड़ा आपके लिए, आपको करना हो मेरे से कर लेना। ठीक है, कोई नहीं, रहने दो भैया। किसी भी बहन को, किसी भी भाई को पर्सनल भी अगर कोई करना चाहे, क्योंकि क्लास का विषय अभी इतना जटिल नहीं चला रहे, अगर क्लास का विषय जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहनों को तो सभी को मुझे समझ में आएगा, आता रहेगा। नहीं अगर समझ नहीं स्टेप बाय आएगा। स्टेप नहीं चलेंगे तो ये विषय समझ में नहीं आएगा, क्यों, अभी उसको उदय विच्छेद का नहीं पता, बंध विच्छेद का नहीं पता, और इसके विषय के लिए बंध विच्छेद भी चाहिए और उदय विच्छेद भी चाहिए, ठीक है ना। अभी हाँ अगर ठीक है, किसी कोई बहन नहीं, को, मैं बाद में कर लूंगी, कोई दिक्कत हाँ नहीं। आप मेरे से पर्सनल नंबर है मेरा, इसमें पर्सनल नंबर लेकर के कभी भी फोन करके कभी भी कर सकते हैं, किसी टाइम भी, शाम को 9 बजे तक, 8 बजे तक, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ कोई भी किसी टाइम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी बात कर लो उसको, विषय को आप और अपना क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं 6ठा क्रम ग्रंथ भी शुरू करने वाले हैं, जैसे अगर मैं तो डाला भी था मैसेज, किसी को 6ठा क्रम ग्रंथ करने का श्रावक जी इच्छुक हो 3-4 कोई, नाम आए उनमें, 3-4 नाम आ गए। तो आगे तो नाम लिख के भेज दो, फिर इसकी क्लास शुरू नहीं, पर करेंगे मैं सोचा सम्मेलन था के बाद। 10-12 हो जाएंगे तो तब भेजूं। सम्मेलन के बाद करेंगे। सुनैना जी का, इनका रोज का मैसेज है कि 6ठा क्रम ग्रंथ कब करवाओ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है 3-4 ना। नाम आए हैं टोटल, मिला 4 नाम है शायद। बढ़िया है, कोई बात नहीं चाहिए कितने ही और नाम आए। एक चेन्नई से थे भाई, वो कह रहे थे कि अगर 5वां भी कराओ तो वो इच्छुक थे। 5 मार्च 6ठा के, फिर 5 मार्च 6ठा के ढूंढने पड़ेंगे ना। और सुनैना जी बोल रही थी कि कोई नहीं, मतलब 5वां भी कर लेंगे। वो तो तो कर तो लेंगे, करने में तो क्या दिक्कत है, मैं भी तो कर ही रहा हूँ आज भी। तो मैंने भी यही बोल दिया था, मैंने कहा आपसे एक बार कर ले बात, कितना और ही कर लो, कोई दिक्कत। जैसा ठीक लगे।
बढ़िया है, टाइम का यूटिलाइज है। जी जी। तो गुण स्थानों का स्वरूप बताया, इससे गुण स्थानों का नाम का मीनिंग क्या है। तो अब जो 148 क्रम प्रकृतियां के नाम बताए, तो सत्ता तो 148 की होगी अगर बंद क्रम प्रकृतियां 148 की हैं तो ज्ञानावरणीय की 5 है। कल करवाया तो था नामकरण का 120 क्रम प्रकृतियां कैसे बनी, हाँ जी करवाया था। करवा दिया था ये तो पीछे। हाँ जी करवाया था, थोड़ा सा हाँ, करवाया तो था। आज काम दे रहे हैं, इसको याद करना अब आपको। तो ठीक कल है, अगली क्लास में जिससे कि काम आए, हमारे याद आए, ठीक। ठीक है। तो ये शब्द आएंगे जो आगे, उनको हाँ याद जी। करोगे आप, बहुत बढ़िया रहेगा। हम्म, सबसे पहले शब्द आएगा जाति चतुष्क। मैंने एक बार गिनती अकाउंटिंग लिखी थी। हाँ जी। गिनती को क्या कहते हो आप इंग्लिश में? गिनती काउंटिंग। एक है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बहन, ये जी, एक बार दोबारा बोल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10। हाँ 10। ठीक है, बीच 7 भी 10 7 नहीं ना आना। 7 है ना बहन, सारी दोबारा लिख लो। सब तक 7 रह गया बीच में। जैसे 2 है, 2 को कहते हैं द्विक। हाँ जी। 3 को त्रिक। हाँ 3 को त्रिक। 4 ये को याद चतुष्क। करने वाली चीज है ये। कल से गुण जैसे जैसे कर्म ग्रंथ करेंगे, ये सारी चीजें काम आएंगी। 4 को चतुष्क। 4 को चतुष्क। 5 को पंचक। 5 को पंचक। 6 को सठ। शतक। सठ भी कहते हैं सठ द्रव्य और शतक। 7 को सप्तक। 7 को सप्तक। ये रह गया। 8 को अष्टक। 9 को नवक। 9 को नवक। 10 को 10 दशक। को 10 को दशक। दशक। 11 को एकादश। 11 को एकादश। बस यहीं तक काम आएगी अभी तो, इससे आगे काम नहीं आ रही। हम 10 तक लगा लो, 10 तक भी काम नहीं आएगी कर्म ग्रंथ में अभी तो, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं दूसरा कर्म ग्रंथ करेंगे ना। तो इसको द्विक 2, त्रिक 3, चतुष्क 4, पंचक 5, षटक 6, सप्तक 7, अष्टक 8, नवक 9, दशक 10। और शब्द याद करेंगे। ये हटा दूं? हाँ हो जी, गया मैं सारा काउंटिंग गिनती। हो गया। द्विक त्रिक चतुष्क पंचक षटक सप्तक अष्टक नवक दशक। बहुत आसान शब्द हैं। अब याद करने का विषय रहेगा हमारा जाति चतुष्क। जाति चतुष्क मतलब क्या हो गया? जाति 4। क्या हो गया इसका मतलब? जाति 4। एक 4 इंद्रिय बोलने की जरूरत नहीं रहेगी ना अब हमारे को। अब चतुष्क के हम क्या समझेंगे? 4 तक। 4। एक इंद्रिय, बिंद्रिय, क्या तेंद्रिय, आएगा? चरंद्रिय। एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय। चौरिंद्रिय। ये जाति चतुष्क। जाति चतुष्क हमारे दिमाग नाम आते ही हमारे दिमाग के अंदर फीडिंग जानी चाहिए कि ये कह रहे हैं केंद्रीय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय। विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय, विकल। विकल का मतलब होता है विकलांग। विकलांग किसको कहते हो? विकलांग किसको कहते हो? जिसके जिसमें अंग कोई कम हो। अंग कम होता है। अंग कम हो, इसी जिसके इंद्रियां कम हो, विकलेंद्रिय। तो इसमें होता है बेंद्रिय,
इंद्रिय छ और इंद्रिय। इंद्रिय और चतुन्द्रिय। दादा अब आप कहोगे एक इंद्रिय को एक विकलेंद्रिय में क्यों नहीं लिया? कर लिया अगर एक इंद्रिय को लेते हैं तो फिर जाति भाव। चतुष्क आ जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 2000 ਉਹਦਾ मैंने ਕੱਢ ਕੇ अनम्यूट करें अपने आप को, जहां से आवाज आ रही है। ਮੈਂ आ गया जाति चतुष्क, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुन्द्रिय। विकलेंद्रिय में अगर कहा किसी ने विकलेंद्रिय, उसी टाइम दिमाग में आना चाहिए बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुन्द्रिय। ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ स्थावर चतुष्क, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ स्थावर चतुष्क किसने कहा? तो स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। पर्याप्त। कहाँ से आया ये? नाम कर्म की कर्म प्रकृतियां करवाई थी हम्म। जब यहाँ लिखा था स्थावर दशक स्थावर, दशक सूक्ष्म और यहाँ लिखा था साधारण। ध्यान है 10 कर्म प्रकृतियों के नाम? जी जी अपर्याप्त और लिखा था इसके बाद शुभ, अस्थिर अशुभ, अशुभ, अशुभ ये तो 4 तो हो गई ना। अस्थिर, दुर्भग, दुर्भग, 10 दुर्भग, दुर्भग, दूसरा, दूसवर, अनादि, अनादे, यस। यश, अशुभ भी तो है ना। अशुभ आ गई बहनिया। अच्छा, अब देखो, मैंने बोला स्थावर चतुष्क, स्थावर 4, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। ठीक हो गया ये? सूक्ष्म ठीक है। स्थावर चतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। चतुष्क का मतलब 4। 4 अब मैंने बोला सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। सूक्ष्म त्रिक, त्रिक का मतलब 3 3। तो सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। याद करोगे आप सभी? अगर याद नहीं कर पाओगे तो इंटरेस्ट नहीं बैठेगा, और याद करते रहेंगे तो इंटरेस्ट बैठता रहेगा। क्या बोला मैंने? सूक्ष्म त्रिक। तो सूक्ष्म त्रिक बोलते ही दिमाग में आ गया सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। अपर्याप्त। दुर्भग त्रिक, दुर्भग त्रिक। तो आगे के ले लो 3, दुर्भग, दूसवर, अनादि। दुर्भग त्रिक, क्या बोलोगे? दुर्भग त्रिक में कौन कौन सी आ गई हमारे? 3 लेनी है ना, दुर्भग, दूसवर, अनादि। दूसवर, अनादि। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? काउंटिंग काम आ रही है? 3 की आई, 4 की आई, अभी तक बस 2 ही आई गिनती। ये इसलिए काउंटिंग याद करवाई है, द्विक से मतलब हमारे को पता चले कि 2, त्रिक से 3, चतुष्क से 4, पंचक से 5, षटक से 6। ठीक है? स्थावर दशक, स्थावर दशक में क्या आएगा बताओ अब? स्थावर दशक हाँ जी, स्थावर क्या है? 10 आ जाएंगे भैया जी। 10 के 10 आ जाएंगे। 10 10 स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, अशुभ, अस्थिर, दुर्भग, दूसवर, अनादि है। यस, यश सारी 10 कीर्ति की 10 स्थावर। यस है, यस बहन, यस। यश कीर्ति वो बाद हाँ। में आएगा। अयश, अस्थिर, दुर्भग। इन दोनों को इकट्ठा रखो, अशुभ को, अस्थिर को हमेशा। यस लास्ट में। दूसवर, कैसे भी याद कर सकते हैं हम, अनादि। याद तो करना पड़ेगा बहन, हाँ जी, भाइयों को सभी को याद करना पड़ेगा। यश, बगैर याद करे कर्म ग्रंथ कभी नहीं चलेगा। जैसे एक मैथ होता है, एक इतिहास होता है।
इतिहास को हमने इस साल किया, अगली क्लास में कोई जरूरी नहीं है उसका कोई चैप्टर याद हो, लेकिन 2 की टेबल जो है ना, 2 की टेबल आप कुछ भी करो, कोई भी पढ़ाई करो आगे, ची पीएचडी करो, ची बीए करो, ची एमए करो, ची 3rd करो, ची 4th करो, ची 5th करो, 2 की टेबल तो सब में काम आएगी। 3rd में भी काम आएगी, 4th में भी काम आएगी, 5th में भी काम आएगी, 6th में भी काम आएगी। बीए करो, बीटेक करो, कुछ भी करो, 2 की टेबल जरूरी है। ये टेबल है सारी। तो मैथ है, मैथ सारा पहले का याद करना होगा, जब भी आगे चल पाएंगे। तो जैसे काउंटिंग करवाई, द्विक, त्रिक, चतुष्क, पंचक, छटक, अष्टक, सप्तक, अष्टक, नवक, दशक, ऐसे ही ये क्रम प्रकृतियां याद करनी है। पहले तो हमने याद किया स्थावर, वो राशि की 10। अब जैसे बोला जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, सूक्ष्म त्रिक, दुर्भग त्रिक, ये याद करो। मैं आपको ये समझो, आप जो करवा रहा हूँ दूसरा क्रम ग्रंथ की तैयारी करवा रहा हूँ, ये चीजें याद हो जाएंगी तो दूसरा क्रम ग्रंथ 15 मिनट में हो जाएगा याद आपकी। 15 मिनट की गारंटी है दूसरा क्रम ग्रंथ करवाने की। जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ उस हिसाब से अगर याद करते रहोगे। काउंटिंग याद करनी पड़ेगी आपको। जो 148 क्रम प्रकृतियां याद की थी उसमें से आप सिर्फ 120 को ही ध्यान में रखना। 120 को ध्यान में रखने का तरीका ये है, वर्ण चतुष्ट। अब देखो 3 ये याद होगी हमारे सूक्ष्म तरीक, 3 ये आगे दुर्भग तरीक। अगर जाति चतुष्क की विकलेंद्रिय तरीक याद हो, स्थावर चतुष्क होने से 4 ये आ गई, दुर्भग तरीक होने से 3 ये याद आ गई। 4 3 7 तो ये होगी। बाकी क्या बचा? शुभ, अशुभ, अशुभ, अस्थिर और अयस, 3 ही तो बची हैं। और चलो आगे, लिखेंगे सब, ये बढ़िया रहेगा। शरीर में चलते हैं। उदारिक द्विक, उदारिक द्विक, वक्रीय द्विक, आहारक द्विक। द्विक का मतलब क्या हुआ? बोलो। द्विक का मतलब, द्विक का मतलब क्या है? दो। क्लियर हो गया ना? तो उदारिक द्विक में क्या आएगा? उदारिक शरीर और उदारिक अंगोपांग। उदारिक अंगोपांग। क्लियर हो गया बहन? क्योंकि उदारिक बंधन और संघात को तो हमने लिया नहीं 120 में, तो यहाँ क्या लिया? उदारिक द्विक, उदारिक शरीर, उदारिक अंगोपांग। और वक्रीय द्विक में क्या आएगा? वक्रीय शरीर, वक्रीय अंगोपांग। बहुत बढ़िया। और आहारक द्विक में क्या आएगा? आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग। बहुत बढ़िया। भाई जी अंगोपांग का क्या मीनिंग होता है? है जी, अंगोपांग का क्या मीनिंग हुआ? अंगोपांग, अंग, हाथ क्या है हमारा? हाथ क्या है? अंग। अंग, शरीर का क्या है? ये अंग। और उंगली क्या है? उपांग। ठीक है। अंग का हिस्सा, अंग का ही तो हिस्सा है, हाथ का हिस्सा हथेली होगी हाँ हमारी, जी, हाँ जी, उंगलियां हाँ होगी। जी, ये ठीक अंगोपांग शब्द बन गया ये। ठीक। और आगे चलेंगे इसमें। मध्यम, 4 सहनन। सहनन कितने थे टोटल? सहनन कितने हैं? 6
6, मध्यम 4 सन्नन, तो वज्र छूट जाएगा और और लास्ट आप का गया, छूट जाएगा। छठा भी छूट गया, पहला भी छूट गया बहन। हाँ जी। मध्य के 4, वज्र से ऋषभ हम्म? नाराज से वार्तक नाराज अर्ध नाराज मध्यम की 4 दीका। सन्नन से ये हुआ कि ऋषभ वज्र को भी नाराज छोड़ दिया और नाराज सेवार्थ को भी छोड़ दिया। अर्ध नाराज मध्यम 4 संस्थान, पीलिका तुम चतुरस और रोंडक 2 छूट तो गए। इसमें भी पहला हाँ जी। छोड़ दिया और लास्ट का छोड़ दिया। 2 3 4 5 ये ले ली। क्लियर हो गया नहीं? जी हम्म? हो गया वर्ण क्लियर। चतुष्क, वर्ण चतुष्क, चतुष्क में क्या आएगा? वर्ण गंध वर्ण रस गंध रस स्पर्श स्पर्श। चतुष्क में क्या आएगा? 4। क्लियर हो गया ना? हाँ जी तो वर्ण गंध गंध रस रस और स्पर्श स्पर्श, सारी कर्म प्रकृतियां भी याद करवा रहा हूं और बाकी मतलब ये भी हो रहा है, आपके दोनों चीजें हो रही। ठीक है? वर्ण चतुष्क, अभी तो इतना ही करते हैं आज, चैप्टर बहुत हो जाएगा फिर। ठीक है रवि जी? हाँ जय जी, हाँ जी, जिनेन्द्र श्रावक रवि हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है सिस्टम। हाँ जी बढ़िया एकदम। कर्म ग्रंथ एंड टू एंड हो जाएगा, ये कर्म प्रकृतियां याद हो जाएंगी तो फिर कर्म ग्रंथ में क्या रह जाए। जी हाँ, हाँ जी बिल्कुल उस हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है ठीक जी। है ना? फिर हम्म। बुक्स खोल लेंगे और बुक्स खोल के फिट कर देंगे सबको। जी ठीक है जी। सब बुक्स में होगा। बहन ये सब बुक्स का ही विषय है, जी जी भैया। लेकिन अभी जो मैं करवा रहा हूँ विषय सारा बुक्स का है, दूसरे कर्म ग्रंथ का विषय है। लेकिन जैसे यहाँ करवा रहा हूँ वहां लिखा हुआ आपको पीछे हो सकता है मिलता है, नहीं तो इसको याद करना। सारा किताब के अंदर है, किताब से बाहर कुछ नहीं है, बुक से बाहर कुछ नहीं है। जो श्रावक जी बोर्ड पे लिखवा रहे हैं सभी जने उसको साथ साथ लिखते रहें और उसको पढ़ के रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा सारा कुछ। मैं तो इसी ढंग से करवा रहा हूँ कि याद हो जाए। हाँ किताब के अंदर ढूंढना पड़ेगा, सब विषय अलग अलग जगह पे कुछ मिलेंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी। बोर्ड पे जैसे लिखवा रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो देखता हूँ कहीं मिल जाए तो बुक्स में मैं लिख के भेज दूंगा। सब आप ही करोगे तो हम लोग क्या करेंगे आपके जी। पास कौन सी किताब है? यही बहन जो आज पीडीएफ करी है वही किताब है। नहीं, कौन सा कौन सी पार्ट है? ये किताब? दूसरा पहला? है, ये पहला पार्ट है, दूसरा आपके हाथ में जो है? ये दूसरा मैं देख रहा हूँ इसमें कहाँ है। इसका कवर चेंज हो गया क्या? पहले तो ऑरेंज कलर था। आज अब तो नीला आया प्रिंट, ब्यावर से नीला? मंगाई है, अभी आई है नया, ये एडिशन है इसका छपा हुआ। अच्छा 2024 का छपा हुआ है तो। जी। इसका एड्रेस भेज देना, कौन कहाँ से मिल रही हैं ये किताबें? बुक्स आपको मिल जाएंगी नरवाणा सम्मेलन पर। आप नरवाणा आओ या किसी के साथ मंगवा लो। कोई कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं अलका बोल रही हूँ, फरीदकोट से। फरीदकोट वाले तो काफी आएंगे, मैं भेज दूंगा। हाँ, एक मेरा सेट भेज देना। कितने किताबों का? ऐसा है, अपने अपने जो नहीं आते हो नरवाणा अपना अपना एड्रेस लिख करके भेज दें और अपना वो जो लिख को भेजोगे ना, कोई यहाँ आएगा मैं उनको दे दूँ। ठीक है, ठीक है जी। हाँ थैंक यू जी। सौरभ जी ये लिखवा लो सबसे एड्रेस वगैरह। जी 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 कितने जी। का सेट है ये? हाँ जी, सेट कितने का है? तो सौरभ